नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे इलाके के बारे में बताने वाला हूं जिस इलाके के बारे में आपने पहले सुना होगा और जाना भी होगा। ऐसा इलाका जो माही नदी से सटा हुआ है, लेकिन उसे आज तक पानी नसीब नहीं हुआ। इलाका सूखा का सूखा रह गया। वो इलाका है आंबापुरा। इस क्षेत्र में देश आजादी के बाद और माही बांध बांधने के बाद आज तक पानी नहीं पहुंच पाया। मैं बात कर रहा हूं खेड़ा धरती की, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। वहां पर सूखा है। हमने चुनाव यात्रा करी थी, वहां देखा था कि वहां पर पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग। वो कौन है? वो आदिवासी लोग हैं। उन्हीं मांगों को लेकर उनके साथ आंबापुरा में पंचायत समिति बनाने को लेकर और आंबापुरा में कॉलेज की मांग को लेकर आज आंबापुरा तहसील में सरपंच और इनके साथी लोग हैं जो ज्ञापन देने पहुंचे। इनकी उम्मीद है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले इनको ज्ञापन दे, ताकि इनको लग रहा है और इनको उम्मीद है कि वो इनकी मांगे पूरी करे। हम एक एक से जानेंगे क्या मांगे हैं, क्या वाजिब मांगे हैं इनकी। सरपंच साहब बताइए, क्या मांगे हैं और ये मांगे क्यों उठ रही है आखिर यहाँ से? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। आज हम लोग कल प्रधानमंत्री जी का दौरा है, वो आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा, पहले से हमारी मांग उठती आ रही है कि क्यों नहीं इस खेड़ा धरती के लिए सिंचाई हेतु पानी दिया जाए। आज हमारे लोग कई सालों से पानी से तरस रहे हैं। आज गुजरात जाना पड़ रहा है, सोयाबीन काटने के लिए अभी लोग चले गए हैं। आज वो पानी रहता, आज हमारी खेती में सिंचाई होती, तो हमारे लोग भटकते नहीं। आज कई लोगों की डेथ हो गई है, एक वकीरी के बंदा भी मर गया है और एक नवाखेड़ा की भी भाई एक्सीडेंट से मौत हो गई गुजरात में। आज उनकी मौत इसलिए हुई है कि यहाँ पानी होता, यहाँ सिंचाई का पानी होता, तो यहाँ पे खेती बाड़ी करके यहाँ पे हमारे लोगों के परिवार को चला सकते हैं। बात रही कॉलेज की, यहाँ के युवा नौजवान कब से कॉलेज के लिए मांग उठाते आ रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने प्रत्येक विद्यालय को सीनियर कर दिया है, तो यहाँ पे लगभग 25 आसपास पंचायतें हैं। उन सभी पंचायतों में 12वीं तक विद्यालय स्कूल है, तो हम क्यों नहीं ये मांग को आगे बढ़ाए और हमारा यहाँ विद्यालय खोला जाए। यहाँ के युवा, उनके पढ़ने के लिए रूम किराए के लिए भाड़ा नहीं है, तो वो बेचारा 12वीं पास करके गुजरात चला जाता है, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए चला जाता है, उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। इसलिए यहाँ महाविद्यालय खुलेगा तो यहाँ के लोग इंजीनियर, IAS, डॉक्टर बनेंगे, यही हम मांग करना चाहते हैं। और पंचायत समिति की बात करें, हम लोग कब से पंचायत समिति की मांग उठा रहे हैं। अब राजस्थान सरकार ने परिसीमन का जो एजेंडा खोला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भजन लाल जी से जो कल आ रहे हैं, तो हमारी इस क्षेत्र की मांग है पंचायत समिति। 20 से अधिक पंचायतें हो रही, तो क्यों ना आज पंचायत समिति बनाई जाए। यहाँ के वरिष्ठ नौजवान, बुजुर्ग, युवा, माता जो पंचायत समिति के लिए बांसवाड़ा जाना पड़ता है, तो वो बेचारा किराया नहीं मिलता है, वहां जाके पेंशन के लिए जाना पड़ता है, मिस्टोल इशू करने के लिए जाना पड़ता है, आवास के मिस्टोल के लिए जाना पड़ता है, रोजगार के लिए जाना पड़ता है, जॉब कार्ड बनाने के लिए जाना पड़ता है, सरपंच को भी सप्ताह में 6 दिन जाना पड़ता है। तो इसलिए बड़ी समस्या हमारे लिए। यहाँ के वरिष्ठ बुजुर्ग, माता जो पेंशन के लिए पंचायत समिति ठोकरें खाते हैं, भटकते हैं, तो मैं भी कभी पंचायत समिति जाता हूँ, मैं पूछता हूँ क्यों माँ यहाँ क्यों आए हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी पंचायत समिति में हम तो पेंशन के लिए हमें भेजा गया था, हम आए हैं। तो उनको मैं पूछता हूँ काम हुआ कि नहीं हुआ, वो कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। बेचारा भटकते हुए वापस आते हैं, तो हमें दर्द और दुख होता है। तो क्यों नहीं यहाँ पंचायत समिति बने, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान हो। इसलिए हम तो सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, अगर सही समय पर सरकार इस पंचायत समिति और महाविद्यालय सिंचाई हेतु घोषणा कर दे तो ठीक है। अगर पंचायत समिति का परिसीमन अभी हो रहा है, जैसे ये लिस्ट आएगी, अगर लिस्ट में अभापुरा पंचायत समिति नहीं बने, तो हम यहाँ मंच पे कहना चाहते हैं कि इस अभापुरा में बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, सड़क जाम करनी पड़ेगा, करेंगे, तहसील को घेराव करना पड़ेगा, करेंगे। ये हम करना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कल घोषणाएं भी हो। इस इलाके में पानी नहीं पहुंचने के कारण लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या यहाँ से लोग पलायन भी कर जाते हैं? यहाँ के पानी की समस्या इसलिए है कि यहाँ हम लोगों ने कई, हमारे सरपंच के फंड से और विधायक फंड से हमने मैंने 81 मतलब आसपास हैंडपंप खोदे हैं, क्योंकि यहाँ धरातल पे पानी नहीं पहुँचता है, कि जमीन में पानी नहीं है।
तो 140 फीट 200 फीट हम खड्डा खोदते हैं तो हैंडपंप सूख जाता है। तो पानी पीने के लिए भाई गर्मी में लोगों की समस्या होती है तो हमें टैंकर लगानी पड़ते हैं। तो हम क्यों नहीं, सरकार जैसे कि अभी ये जा रहे हैं पानी कन्नाडा कहाँ कहाँ जा रहा है, तो अभी हमने एक जोपल से लगा के एक नहर जा रही, तो क्यों नहीं ये सरकार ये जोपल है साहब भेड़िया घाट है, एक लिफ्ट बना के इस खेड़ा धरती के लिए पानी पहुंचा दे तो नजदीक पड़ जाएगा और लोगों की राहत भी मिलेगी। ठीक है। कल नरेंद्र मोदी आने वाले हैं बांसवाड़ा में, क्या उम्मीदें लेकर आप यहाँ पर आए ताकि ये लेटर है उन तक पहुँच पाए? मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन हम सभी युवाओं ने और सभी सरपंच साथियों ने मिल करके ये जो ज्ञापन दिया है, उसका हमारा मकसद ये है कि हमारी बात मोदी जी के कान तक जाए। अब क्या पता मोदी जी के कान तक जाए या ना जाए, लेकिन हमारी ये मांगे हैं। हमको ये करने की आवश्यकता इसलिए थी, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे लंबे समय से ये मांग चल रही है। हमें हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम लोग सभी मिल करके ज्ञापन देते हैं, हमारे उन ज्ञापनों पे कोई ध्यान नहीं देता है। और निश्चित रूप से ये बात अगर मीडिया के मार्फत से, आपके मार्फत से मोदी जी को या सरकार तक जाए तो हमारी बात को कहीं सुनेंगे और मानेंगे। क्योंकि देखिए, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अपर हाई कैनल का, जो आनंदपुरी के लिए जा रहा है कुशलगढ़ के होते हुए। 2000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है वो घाटोल जा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है जो 500 करोड़ का होगा। ये जो हमारे पास से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पानी है, ये पानी लिफ्ट के माध्यम से पहाड़ के ऊपर आए और वहाँ से नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए प्रत्येक किसानों के खेत में चला जाएगा, तो किसान मजबूत होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे पलायन अभी 4-4 3-3 बसें लगती हैं, यहाँ से गुजरात जाती है डेली रोजाना। तो हम ये चाह रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में हम अगर राजनीति कर रहे हैं तो यहाँ पलायन को किस तरह से रोका जाए। और हमारी मांग है यहाँ पे पंचायत समिति खुले, लेकिन राजनीतिक के कारण कहीं ना कहीं उसको हमारे यहाँ तक हमारा प्रस्ताव शायद मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचा। तो ये बात भी उन तक जानी चाहिए कि हमारे यहाँ लंबे समय से पंचायत समिति बढ़ेगी, तो क्या है कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा लंबा चौड़ा एरिया है, तो यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो शिक्षित कम हैं, वो यहाँ से बांसवाड़ा जाते हैं, बस से द्वारा जाते हैं, वहाँ भटकते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। तो अगर यहाँ बनती है तो वो अपना लोक कल्याणकारी जो भी योजना है सरकार की, उसका भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। और यहाँ कॉलेज अगर खुलता है तो आने वाला भविष्य उज्जवल हो सकता है। यहाँ का लड़का पढ़ लिख करके IAS RS बनेगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। ठीक है। यहाँ पर कॉलेज नहीं है, बच्चे यहाँ से बांसवाड़ा पढ़ने जाते होंगे या फिर यहाँ से कई दूर दराज इलाकों में भी पढ़ने जाते हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चैनल के मार्फत से शासन प्रशासन तक आपकी खबर पहुँचती है। हमने पूर्व में भी जनप्रतिनिधि महोदय के सहयोग से, यहाँ के युवाओं के मार्फत से हमने पूर्व भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया ज्ञापन के मार्फत से कि हमारे अबूपुरा क्षेत्र में एक महाविद्यालय खोला जाए। क्योंकि यहाँ जो अबूपुरा क्षेत्र है और यहाँ से विद्यार्थी बांसवाड़ा पढ़ने के लिए जाता है तो उनको आवागमन को लेकर के भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो विद्यार्थी रूम किराया लेकर के बांसवाड़ा रहता है उसको भी समस्या होती ही है। और हमारे जो अबूपुरा क्षेत्र है, यहाँ प्रत्येक जो 25 से अधिक पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत में 12वीं तक विद्यालय है, और प्रत्येक विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाता है, उसको भी इच्छा होती है कि मैं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करूँ। और कहीं न कहीं विद्यार्थियों में ये आक्रोश रहता है कि कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र में अगर महाविद्यालय खुल जाता तो हम भी उच्च शिक्षा का अध्ययन करें। क्योंकि हमारे बांसवाड़ा जिले में एक जनजाति विश्वविद्यालय जो संचालित हो रहा है, और हमारे जो अबूपुरा क्षेत्र के विद्यार्थी है, कहीं न कहीं उनके अच्छे परिजन नहीं बन पाते हैं, तो वो विद्यार्थी गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में भी प्रवेश नहीं ले पाते। तमाम बिंदुओं को लेकर के आज हमने ये महाविद्यालय को मांग को लेकर के आज हम तहसीलदार महोदय के मार्फत हमारे बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री महोदय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आ रहे, तो उनको हम ये ज्ञापन के मार्फत से अवगत कराना चाहते हैं। ठीक है। आप खेड़ा धरती से आते हैं? जी। ठीक है। हमने भी चुनाव यात्रा करी थी, वहाँ पर लोग हैं जो पानी के लिए तरसते हैं। जब गर्मियों के टाइम में आए थे तो शायद वहाँ पर लोग भी नहीं थे, पलायन कर गए थे। किस तरीके से जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, क्योंकि पानी नहीं है वहाँ पर। सबसे पहले आपके चैनल को हमारा नमस्ते। यहाँ अपन जिस जगह खड़े हैं वहाँ से हमारा खेड़ा धरती ऊपर आता है। यहाँ से ही 200-300 मीटर ऊपर का जो एरिया आ जाता है, वहाँ पे पानी का स्तर बहुत निचले लेवल पे है।
और पानी पीने के लिए बहुत समस्या है। मैं बागेदरा विधानसभा और कुशलगढ़ विधानसभा और बांसवाड़ा विधानसभा तीनों की सीमा पे रहता हूँ। वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है। ये पाइपलाइन वाला है वो भी टाइम से बिल्कुल भी वह नहीं आता है। हैंडपम्प का भी हमारे जो 300 मीटर है उस वहाँ पर भी किसी में आता और नहीं आता है। तो पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। हम कहीं खड्डा करके टैंकर उसे भी ला के मैंने 2 महीने में अभी टैंकर लगा के पानी में सप्लाई किया और बहुत बड़ी दिक्कत है। इस मार्फत से आज हम ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जैसे हमारा किसान है, पास में पानी होने के बाद भी प्यासा भी है, खेत में भी प्यासा है और पीने में भी प्यासा है। यहाँ का युवा बीए बीएड वकालत करके भी यहाँ कॉलेज नहीं है, उससे भी बहुत बड़ी दूरी है। कॉलेज होती तो ये लोग भटकते नहीं। और यहाँ का जो भाई अगर राजनीति करना चाहता है उसके लिए भी रास्ता, क्योंकि पंचायत समिति के कई बार मांग करने के बाद भी नहीं दी तो वो भी रास्ता बने। यानी कि किसान भी रास्ता भटका हुआ, युवा भी कॉलेज नहीं रास्ता भटका हुआ, और जो राजनीतिक पॉलिटिक्स में आना चाहता वो भी नहीं है। यानी कि आबापुरा के साथ घोर अन्याय हुआ है, चाहे किसी भी पार्टी की विचारधारा रही हो। लेकिन आज हम कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से इनके दिमाग में, इनकी नॉलेज में ये बात जाए। हम राजनीति नहीं कर रहे, हमारे दिल की बात कह रहे हैं। ये मेरे अकेले की आवाज़ नहीं, यहाँ पे हजारों जो युवा इनकी आवाज़ है। क्योंकि हमारी हर आदमी तो कह नहीं सकता। कहीं न कहीं मैं भी 2 बार सरपंच बना हूँ, मेरा सेकंड कार्यकाल है, तो मेरे वहाँ पे भी 40-50 लोग बीए बीएड हैं, हमेशा ये मांग करते हैं। तो आज इस पूरे आबापुरा बेल्ट में युवाओं ने मांग करी है और ये आवाज़ हमारी आपके चैनल के माध्यम से जाए और इस समस्या का समाधान होवे, यही आपके साथ उम्मीद की जा रही है। ठीक है। यहाँ पर पंचायत समिति नहीं है, थोड़ा नीचे आ जाओ, लंबे। यहाँ पर पंचायत समिति नहीं है, बड़े बुजुर्ग होते होंगे, इनका काम पड़ता होगा, बांसवाड़ा तक सफ़र करना पड़ता है, शायद मुश्किल लगता होगा। किस तरीके से वो सफ़र करते होंगे और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर पंचायत समिति ना होने के कारण? पंचायत समिति ना होने से बुजुर्ग भटक के, मतलब एक तो पानी की समस्या है। पानी की समस्या होते हुए एक बुजुर्ग है या तो बहुत प्यासे भी परेशानी होकर कहीं भटक जाते, उस वजह से भाई कोई पढ़ा लिखा या कोई मोटरसाइकिल वाले को लेके नहीं जाते, पंचायत समिति जाते या नहीं जाते तो 5 बार भी भटकते, 10 बार भटकते, नहीं जाते, फिर किसी को लेके जाते। तो कहीं न कहीं हमारी जनता के ऊपर बोझ भी है, खर्चा है। किसी से उधार लेके भी जाते हैं किसी आदमी से कि भाई मेरा काम हो जाए। तो कहीं न कहीं बुजुर्ग की समस्या, अगर पंचायत समिति बनती है अम्बापुरा क्षेत्र में तो कहीं न कहीं हमारे बुजुर्ग लोगों की समस्या बहुत कम होगी। अभी जॉब कार्ड बनाना है तो भी बांसवाड़ा जाने आने में कम से कम 500 रुपये का खर्चा बैठ जाता है। तो किसी को लेके जाएगा, सब तो पढ़े लिखे नहीं है, कोई अनपढ़ भी है, उसको पता ही नहीं कौन अधिकारी कहाँ बैठता है। तो कहीं न कहीं यहाँ होगा तो हमारे क्षेत्र के युवा आगे आके भाई पूछ सकेगा भाई आपका क्या काम है, और उस वजह से उसका काम एक जगह ने 1 या 2 बार में ही हो जाएगा। अभी क्या स्थिति, कोई बांसवाड़ा जाता तो कोई अधिकारी नहीं मिलता है, या किसी और के पास जाता तो वो राय सही नहीं बताता है। तो कहीं न कहीं हमारे जनता का नुकसान ही हो रहा है। जैसा कि आपने सुना किस तरीके से इन लोगों ने अपने समस्याओं के बारे में बताया। ये लोग कितना तरस रहे हैं पानी के लिए, महाविद्यालय के लिए, और सबसे बड़ी बात, यहाँ से पाली और सिरोही तक पानी जा रहा है, लेकिन यहाँ माई बांध का पानी यहीं के लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से इन लोगों को इंसाफ मिल सकता है। मैं प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज, नमस्कार।